हेलो, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। आपके सारे क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ITF से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहली बात है कि प्रतिलोम फलन क्या होते हैं। प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन, देखिए कोई भी फलन f, कोई फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स कहलाता है। f इनवर्स कहलाता है यदि फलन f एकैकी आच्छादक हो। फलन f एकैकी आच्छादक हो। अगर कोई फलन एकैकी आच्छादक फलन है तो ही हम उसका प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। प्रतिलोम फलन को f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिलोम फलन को किससे प्रदर्शित करते हैं? f इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। और कोई फलन f का फलन f इनवर्स प्रतिलोम फलन कहलाता है। लिखा नहीं, लिख देते हैं। प्रतिलोम फलन कहलाता है यदि फलन f एकैकी आच्छादक हो। फलन क्या होगा? एकैकी आच्छादक। और f इनवर्स को क्या कहेंगे? प्रतिलोम फलन। अब प्रतिलोम फलन देखिए निकालते कैसे। यदि fx बराबर y है, fx बराबर क्या है? y, तो x बराबर होगा f इनवर्स y। प्रतिलोम फलन के, प्रतिलोम जो फलन है उसमें जो फलन दिया है मेन, उस फलन के प्रांत और परिसर बदल जाते हैं जैसे ही प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन क्या है? उल्टा होता है फलन f का। उल्टा मतलब यानी कि फलन f के प्रांत व परिसर प्रतिलोम फलन के प्रांत व परिसर के उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब यदि कोई फलन का प्रांत है तो प्रतिलोम फलन का वह क्या होगा? परिसर होगा। क्या होगा? परिसर। और फलन f का परिसर प्रतिलोम फलन का प्रांत कहलाता है। यानी कि बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कि यदि f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y है, f इज डिफाइंड फ्रॉम क्या है? x टू y, यानी कि फलन का प्रांत क्या है? x और परिसर क्या है? y। यहाँ ये y जो लिया है ये सह प्रांत नहीं लिया है, क्या लिया गया है? परिसर लिया गया है। तो f इनवर्स डिफाइन होगा y टू x। f इनवर्स क्या होगा? y टू x। यानी कि फलन f का परिसर f इनवर्स का क्या हो जाएगा? प्रांत। और फलन f का प्रांत परिसर f इनवर्स का क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिसर। अब बहुत से फलन एकैकी आच्छादक फलन नहीं होते, कुछ फलन बहु एकैकी होते हैं, कुछ फलन आच्छादक नहीं होते, तो हम उनके प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते। उनके क्या नहीं निकाल सकते? प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते। केवल उनके ही प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं जो एकैकी आच्छादक हो। देखिए कैसे। अगर कोई फलन एकैकी आच्छादक नहीं है, बहु एकैकी फलन है, मान लीजिए कोई फलन बहु एकैकी फलन है, अब f ये फलन है, इसका ये प्रांत है और ये परिसर है। अब जो फलन f इनवर्स होगा वो क्या होगा? उल्टा। ये f इनवर्स है तो इसका ये क्या बन जाएगा? प्रांत। अब जैसे ये प्रांत बनेगा तो इसमें दो अवयव एक से जुड़ रहे हैं,
दो अवयव किससे जुड़ रहे हैं, एक से जुड़ रहे हैं, तो ये क्या नहीं होगा, एक एक ही फलन नहीं होगा, और जब ये एक एक ही फलन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि क्या नहीं होगा, अगर कोई भी फलन के एफ इनवर्स यानी कोई फलन का प्रतिलोम फलन निकालना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि वह फलन कैसा हो, एक एक ही आच्छादक फलन हो। अगर एक एक ही आच्छादक फलन नहीं है तो हम उसका प्रतिलोम फलन नहीं निकाल सकते। देखिए प्रांत और परिसर की बात करते हैं। फलन f का प्रतिलोम फलन f इनवर्स का प्रतिलोम फलन f इनवर्स है, तब f इनवर्स है, तब f का प्रांत f इनवर्स का परिसर होगा, f इनवर्स का परिसर होगा, और f का परिसर f इनवर्स का प्रांत होगा। यानी कि प्रांत और परिसर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। f का जो प्रांत होगा वो f इनवर्स का क्या हो जाएगा, परिसर, और f इनवर्स का परिसर क्या हो जाएगा, f का परिसर क्या हो जाएगा, f इनवर्स का प्रांत, यानी कि प्रतिलोम फलन का प्रांत। यानी कि बिल्कुल उल्टे होते हैं, वही फलन होता है। जैसे कोई फलन, ये कोई फंक्शन है, अब इसका हम f इनवर्स निकालेंगे तो ये फंक्शन इधर से निर्धारित होगा उल्टा, यानी कि इसका जो परिसर है वो क्या बदल जाएगा, प्रांत बदल जाएगा, और इसका जो परिसर है वो, हाँ, इसका परिसर प्रांत हो जाएगा और इसका प्रांत क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। ये रहा आपका प्रतिलोम फलन। निर्धारित कैसे करते हैं, यदि f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, कोई फलन है, इस प्रकार है कि fx बराबर y, कोई फलन ऐसे ही होता है, fx y बराबर fx लिखो या fx बराबर y। एक है कि आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है। कैसा फलन है, एक ही आच्छादक फलन है, तब एक अद्वितीय मतलब दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल इसी के जैसा, केवल एक ही विद्यमान होगा, तब एक अद्वितीय f इनवर्स डिफाइन फ्रॉम y टू x। अद्वितीय मतलब केवल एक फलन का केवल एक ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है। ऐसा नहीं होता कि आप 2-3 प्रतिलोम फलन विद्यमान कर दें, एक फलन का केवल एक ही प्रतिलोम फलन विद्यमान होता है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, अद्वितीय। अद्वितीय फलन इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि f इनवर्स y बराबर x। किस प्रकार विद्यमान होगा, f इनवर्स y बराबर x। देखिए प्रतिलोम फलन f इनवर्स y का यहां मतलब ये नहीं कि f अपॉन y, ये आप कभी नहीं समझना, ये कभी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर ले गए, इस पे घात -1 आ गई। ये प्रतिलोम फलन अलग है, इसके एक ही यानी प्रांत और परिसर बदलते हैं, इसलिए इनके प्रतिलोम फलन निकालते हैं। इसलिए क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहां अब यहां क्या चीज है, f इनवर्स का जो प्रांत है वो किसके बराबर है, f के परिसर के बराबर, और जो f इनवर्स का परिसर है वो किसके बराबर है, f के प्रांत के बराबर है। यानी कि कोई फलन का यदि प्रतिलोम फलन निकालना है तो f इनवर्स का प्रांत फलन का क्या हो जाता है, परिसर,
और प्रतिलोम फलन का परिसर फलन का क्या हो जाता है, प्रांत। इसको f से डिनोट कर रहे हैं फलन को, और प्रतिलोम फलन को किससे डिनोट कर रहे हैं, f इनवर्स से। वैसे आपके में से चैप्टर हटा दिया है, पहले आपके सिलेबस में था, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दी है। अब आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन आप 9, 10 से पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11, 11th में आपने त्रिकोणमितीय फलनों के खूब विस्तृत रूप, उनके प्रांत, परिसर, सहप्रांत सभी की बात कर ली थी। अब यहाँ पे केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की बात करेंगे। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हम निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के। देखिए त्रिकोणमितीय फलनों के यदि प्रांत और परिसर की बात करें तो त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर, जैसे सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। देखिए प्रांत और परिसर आप जानते हैं, इनके प्रांत और परिसर क्या होते हैं, वैसे ही बताएंगे। इनके प्रांत और परिसर के हिसाब से ये कभी प्रतिलोम फलन इनके ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इनके प्रांत और परिसर कभी भी एक एक ही आच्छादक नहीं होते। देखिए अगर हम इसकी बात करें, sin x डिफाइन फ्रॉम sin x होता है -1 से 1, यानी कि sin x का प्रांत क्या होता है, r, और परिसर क्या होता है, -1 से 1, यानी कि हम प्रांत में इसके पूरी सभी वास्तविक संख्या होती है, लेकिन परिसर में -1 से और 0 के मध्य ही होता है। cos x ये भी r, और इसका भी। tan x की बात करें तो tan x के प्रांत और परिसर होता है r माइनस 2n प्लस 1 π/2 से r, 2n प्लस 1 π/2 से r, ये जहां n इज बिलोंग्स टू z। ठीक है, देखिए r ये प्रत्येक π/2 पर, यानी कि प्रत्येक विषम π/2 पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए इसमें से वास्तविक संख्याओं में से क्या हटा देते हैं, π/2 हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, विषम π/2 हटा देते हैं। sec x की बात करें तो sec x के प्रांत और परिसर, प्रांत परिसर, केवल त्रिकोणमितीय फलनों की बात कर रहे हैं अभी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अभी आएंगे। sec x उनको कैसे निकालेंगे, देखिए इसके प्रांत और परिसर क्या होते हैं। sec x के होते हैं, r में से हटा देंगे n पाई से r, वही n z में। आपका अगला होता है अरे cot x रह गया, सॉरी, cot x, r माइनस n पाई से r। अगला है आपका sec x, r माइनस 2n प्लस 1 π/2, और ये r माइनस -1 से 1। इसके ग्राफ भी बनाएंगे। ये इसके प्रांत और परिसर होते हैं। और कोसेक r माइनस n पाई, और ये भी r माइनस, ठीक है। अब इनके प्रांत और परिसर की बात करें, क्या ये फलन एक एक ही आच्छादक हैं? ये फलन कभी भी एक एक ही आच्छादक नहीं। देखिए इसमें r है और इसमें क्या -1 से 1, तब भी हम बात करेंगे। इसमें तो क्या है, प्रांत परिसर। sin x की बात कर लें, sin x क्या सभी में, देखिए r सभी वास्तविक संख्याओं को लेके चल रहे हैं और मान क्या आ रहा है, फिक्स उतना ही, -1 से 1, -1 से 1 क्या आ रहा है, -1 से 1। तो इसमें क्या है, ये कभी भी एक एक ही आच्छादक फलन नहीं होते। ये जो त्रिकोणमितीय फलन है ये कभी भी एक एक ही आच्छादक फलन नहीं होते। और जब ये एक एक ही आच्छादक फलन नहीं होते, जब ये एक एक ही आच्छादक, क्योंकि बार बार मान रिपीट होने लगते हैं। आपने उसमें था, जैसे कि हम sin x के ग्राफ की बात करें
तो इस तरह से चलता है। आगे कराएंगे साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से चलता है। हम जानते हैं एक एक के लिए एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींच दें, यदि वह ग्राफ को एक बिंदु पर काटे तब वह एक एक ही फलन होता है। लेकिन साइन एक्स के ग्राफ में अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचे तो इन्हें भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, और जब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो क्या नहीं होता, एक एक ही नहीं होता। तो आच्छादक कैसे होगा, अभी एक एक ही नहीं है, ये फलन एक एक ही आच्छादक फलन नहीं है। और जब ये फलन एक एक ही आच्छादक फलन नहीं है तो इनके प्रतिलोम फलन हम नहीं निकाल सकते। अब प्रतिलोम फलन निकालने के लिए इनके प्रांत और परिसर को एक फिक्स अंतराल में सीमित करना होगा। कोई भी एक फिक्स अंतराल में क्या कर दें, सीमित कर दें। और जब फिक्स अंतराल में इनको सीमित कर देंगे तो इनके क्या हो जाएंगे, प्रांत और परिसर एक एक ही आच्छादक हो जाएंगे। जब एक एक ही आच्छादक फलन हो जाएंगे तो इसके प्रांत को परिसर से और परिसर को प्रांत से, तो इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों के हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले अलग अलग की बात करेंगे। सबसे पहले हम साइन एक्स को लेंगे। तो साइन एक्स को किस प्रांत और परिसर में हम इसको सीमित करें कि जिससे इसका प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स एक्स प्राप्त हो जाए। देखिए साइन एक्स की बात करते हैं। साइन एक्स का प्रांत r और परिसर -1 से। ठीक है, साइन फलन। अब यदि साइन के देखिए यहाँ तो -1 से 1, यहाँ तो -1, बीच में 0, जो भी संख्या आएंगी और 1, केवल इतने ही है। लेकिन r जो है बार बार मान रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार मान क्या हो रहा है, अलग अलग मानों पे सभी क्या आ रहे हैं, -1 फिर 1 0 माइनस। जैसे कि हम बात करें साइन 0 का मान 0, साइन 180 0, साइन 360 0, इन सभी पे क्या है, 0 है। तो यानी कि इतने मानों का मान क्या है, केवल एक ही मान है इन सभी का। तो क्या नहीं होते, एक एक ही नहीं होते। अब किसी भी अंतराल में इसको सीमित कर दें, किसको, इसके प्रांत को, किसको, इसके प्रांत को यदि सीमित कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक एक ही आच्छादक फलन। और एक एक ही आच्छादक फलन होगा तो फिर इसके क्या निकाल सकते हैं हम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब हम बात करते हैं यदि इसके प्रांत को, साइन फलन की बात करें, यदि साइन के प्रांत को -π/2 से π/2 में सीमित कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए तो परिसर -1 से 1 होगा। परिसर क्या होगा, -1 से 1। देखिए -π/2 से π/2 में क्या कर रहे हैं, इसको सीमित। परिसर क्या होगा, तो यह फलन, तो यह एक ही आच्छादक फलन होगा। एक ही आच्छादक फलन। अब एक ही आच्छादक फलन होगा तो हम इसके क्या निकाल सकते हैं, परिसर निकाल सकते हैं। देखिए साइन, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको -π/2 से π/2 में ही प्रतिबद्ध करें, -π/2 से π/2 में ही। आप इसके विभिन्न जोड़े, जैसे कि यदि इसे आप कोई मान ले लें, -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, और ही मान ले सकते हैं π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, आगे इधर भी -∞ तक कितने भी अंतरालों में आप इसके सीमित कर सकते हैं, और इधर +∞ तक भी आप कितने भी अंतरालों में इसको सीमित कर दें।
इन विभिन्न अलग अलग अंतरालों में साइन फलन क्या होगा, एक एकी और आच्छादक फलन होगा। साइन फलन क्या होगा, एक एकी आच्छादक फलन होगा। और जब साइन फलन एक एकी आच्छादक फलन होगा तो इसके क्या विद्यमान होगा, प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा। किसका, साइन का। देखिए, अतः हम प्रत्येक अंतराल में साइन फलन को साइन इनवर्स, यानी कि साइन फलन किस रूप में, प्रतिलोम फलन में। साइन इनवर्स, साइन फलन को इसके प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। साइन फलन को इसके प्रतिलोम फलन साइन इनवर्स के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। तो अतः अब साइन इनवर्स का प्रांत क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स का प्रांत हो जाएगा -1 से 1, क्योंकि साइन फलन का परिसर क्या है, -1 से 1। साइन फलन का परिसर क्या है, -1 से 1। और साइन इनवर्स का परिसर, ये सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग परिसर। आप कोई भी सीमित अंतराल लेके इसको क्या कर सकते हैं, परिसर में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला -π/2 से π/2 में ही प्रतिबद्ध किया था हमने, और भी हैं -3π/2, 2 से -π/2, π/2 से 3π/2, और भी बहुत सारे अंतरालों में जिनमें प्रतिबद्ध किया है वो सभी क्या होंगे, साइन इनवर्स के परिसर। वो सभी क्या होंगे, साइन इनवर्स के परिसर। ठीक है, आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आगे करते हैं। तो इधर हमने साइन इनवर्स का प्रांत और परिसर क्या निकाल लिए हैं, तो साइन इनवर्स -1 से 1 और इसका परिसर है -π/2 से π/2। ठीक है, -90 से +90। ठीक है, -π/2 से π/2। तो वह शाखा, अब देखिए एक चीज और है, वह शाखा जिसका परिसर -π/2 से π/2 है, जिसका परिसर -π/2 से π/2 है, मुख्य शाखा कहलाती है। मुख्य शाखा कहलाती है। देखिए, प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन में जो मुख्य शाखा होगी वो 0 के आसपास होनी चाहिए। किसके आसपास, 0 के आसपास होगी। वही क्या होगी, 0 के आसपास जिनका मान होगा परिसर में, वही उसको क्या लेंगे हम, मुख्य शाखा में लेंगे। क्या लेंगे, मुख्य शाखा में। साइन का निकाल लें, cos tan cot sec सभी का निकालेंगे। तो जो भी जितने भी उनके परिसर निकालेंगे हम, परिसर, वो सभी क्या होने चाहिए, उन परिसरों में 0 के आसपास होने चाहिए। और 0 के आसपास होंगे वही क्या होगी, मुख्य शाखा होगी। और मुख्य शाखा होगी, और इस शाखा में साइन इनवर्स का मान मुख्य मान कहलाएगा, मुख्य मान कहलाता है। जो इस शाखा में जो साइन इनवर्स का मान होगा वो होगा मुख्य मान। बाकी और जो शाखाओं में जो साइन इनवर्स का मान निकल के आएगा वो मुख्य मान नहीं होगा। ठीक है, जब भी सवाल में बात करेंगे कि इन साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मुख्य मान निकालो, तो मान निकालेंगे हम मुख्य शाखा के अंतर्गत। और मुख्य शाखा किसके आसपास होनी चाहिए, 0 के आसपास होगी, वही क्या होगी, मुख्य शाखा। ठीक है, इनके ग्राफ की भी बात कर लेते हैं, साइन और साइन इनवर्स की। देखिए, साइन का ग्राफ आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी कराते हैं।
पहले कराना चाहिए था शायद साइन का ग्राफ। चलिए अब देख लीजिए, देखिए साइन, जीरो, पाई, 2 पाई, पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2। इधर माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 और इधर माइनस 3 पाई बाई 2। देखिए सभी के मान आप जानते हैं, साइन के मान आपने 11th में निकाले हैं। देखिए साइन 0 का मान 0 और यहाँ पे आप देखें ये 0, ये यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2। देखिए साइन 0, पाई बाई 2 पे क्या होता है साइन का मान 1 और 180 पे साइन का मान 0। थ्री पाई बाई 2 पे फिर से और इधर भी माइनस पाई बाई 2 पे 1 और माइनस पाई पे 0। इस तरह से क्या होता है साइन का ग्राफ निरूपित होता है। अब साइन ग्राफ तो साइन इनवर्स का ग्राफ, इसके प्रांत और परिसर की बात करें इसके क्या हो गए, प्रांत और परिसर बदल गए, प्रांत और परिसर बदल गए तो x और y। यदि इसका ग्राफ x पर निरूपित हो रहा है और ये y तो साइन इनवर्स का ग्राफ किस पर निरूपित होगा, y पर, क्योंकि ये क्या है प्रतिलोम फलन है। 0 1 -1, ठीक है। इधर पाई, इधर माइनस पाई, इधर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। देखिए यहीं तक देखते हैं केवल। तो माइनस पाई बाई 2 पे इसका मान होगा -1, 0 पे 0 और पाई बाई 2 पे 1, तो इसका ग्राफ होगा अब नेक्स्ट अंतराल की बात करें तो अगले अंतराल में फिर से ये ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। यहाँ तक तो ये मुख्य शाखा है, तो यहाँ तक तो क्या है मुख्य मान है, क्या है मुख्य मान है और मुख्य ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का मुख्य ग्राफ है और यहाँ से आगे ये क्या होगा साइन इनवर्स का डायग्राम, ठीक है। साइन इनवर्स के डायग्राम को इस तरह से निरूपित करते हैं, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अगला लेते हैं आप कोशेक्स, कोशेक फलन। अब कॉस फलन भी क्या है, देखिए कॉस फलन के प्रांत और परिसर की बात करें -1 से 1। कॉस फलन, देख कॉस फलन भी अपने प्रांत और परिसर में क्या नहीं होते, एक एक के आच्छादक नहीं होते। और कॉस फलन को भी हम किस में सीमित कर दें, किसी प्रांत और परिसर में सीमित कर दें तो इसका क्या होगा। देख कॉस फलन की बात करें और इसके ग्राफ की बात करें पहले, जी पाई 2 पाई माइनस पाई और -2 पाई, ठीक है। ये 1, ये -1, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2।
ठीक है। तो कॉस जो फलन है, कॉस 0 का मान 1 यहां से स्टार्ट होगा, और पाई/2 का मान -1, सॉरी -3 का मान 0, और cos पाई का मान क्या होता है -1। तो यहां से यहां तक चलेगा इसका ग्राफ, आगे फिर ऐसे ही कंटिन्यू, और इधर भी ये -पाई/2 है, ठीक है। इस तरह से होता है cos x का ग्राफ। अब cos x के ग्राफ से चर्चा करें तो बार बार मान रिपीट हो रहे हैं, और जब बार बार मान रिपीट हो रहे हैं तो क्या नहीं होगा, एक ही आच्छादक फलन नहीं होगा। अब एक ही आच्छादक फलन होने के लिए इसके प्रांत को क्या करना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा। यदि हम इसके प्रांत को देखिए, अब इसके प्रांत को हम पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से यहां तक के मान और यहां से यहां तक के मान क्या होते रहते हैं, बार बार रिपीट होने लग जाते हैं। यहां पे क्या है, ये 0 से 1 की तरफ चल रहा है, फिर 1 से 0 की तरफ चल रहा है, तो प्रत्येक अलग अलग मानों के लिए क्या हो गए, 2 मान विद्यमान हो गए, तो एक ही नहीं होगा। प्रत्येक अलग अलग मान के लिए अलग अलग मान विद्यमान होने चाहिए। अगर हम बात करें कि 0 से लेके पाई तक प्रत्येक भिन्न भिन्न मान के लिए क्या मान विद्यमान है, भिन्न भिन्न मान विद्यमान हैं, क्योंकि अलग है। और हमने बात की थी, यदि x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचें, यदि उसको वह 2 बिंदुओं पर काटे तो क्या नहीं होता, एक ही नहीं होता। अब यहाँ पे अगर इसको खींचें, यदि हम यहाँ से -पाई/2 से पाई/2 के मध्य यदि इसको क्या करें, सीमित करें, तो ये क्या नहीं होगा, एक ही नहीं होगा। अब अगर हम बात करें केवल इसको कहाँ से कहाँ तक प्रतिबद्ध करें, 0 से पाई तक क्या करें, इसको प्रतिबद्ध करें, और इसके समांतर लाइन खींचें, तो इसको एक ही बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो cos x क्या होगा, फिर किस अंतराल में, 0 से पाई के अंतराल में क्या होगा, एक ही और आच्छादक फलन होगा। आप ऐसे बहुत सारे अंतराल ले सकते हैं, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ठीक है। तो यहां से -पाई से 0, ये सभी अंतराल क्या होंगे, एक ही और आच्छादक। हमने कहा था मुख्य शाखा होगी जो 0 के आसपास होगी, तो 0 के आसपास कौन सा है, 0 से पाई, तो मुख्य शाखा कौन सी होगी, 0 से पाई। तो हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए ग्राफ आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कोसाइन फलन भी साइन फलन के जैसा है, कोसाइन फलन भी साइन फलन के जैसा है, जिसका प्रांत r व परिसर -1 से 1 है, ठीक है। यदि हम प्रांत को 0 से पाई में सीमित कर दें, तो यह फलन एक ही आच्छादक फलन होगा। तो यह फलन एक ही आच्छादक फलन होगा, और इसका परिसर -1 से 1 होगा। परिसर क्या हो जाएगा इसका, -1 से 1। परिसर तो -1 से 1 ही है, इसमें तो कोई भी मान रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन बार बार इन 2 मानों के लिए क्या आ रहे हैं, बार बार एक ही मान विद्यमान हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है,
अब कॉस फलन की हमने बात कर ली थी उसके ग्राफ की, लेकिन ग्राफ में ग्राफ ही बताया था, उसमें कुछ और नहीं बताया। देखिए कॉस फलन के ग्राफ की बात करें तो कॉस प्रथम पाद में, पाद मतलब चतुर्थांश, कॉस प्रथम पाद में 1 से 0 तक घटता है। प्रथम पाद में क्या होता है? 1 से 0 तक घटता है। कॉस द्वितीय पाद में 0 से -1 तक घटता है। 0 से क्या होता है? तथा तृतीय पाद में, कॉस तृतीय पाद में -1 से 0 तक बढ़ता है। और कॉस चतुर्थ पाद में 0 से 1 तक बढ़ता है। ग्राफ में भी यही था, जैसे हमने ग्राफ बनाया था, एक बार और बनाते हैं। 1 से 0 तक क्या हो रहा था? घट रहा था। फिर 0 से -1 तक घट रहा था, और फिर -1 से कहाँ? 0 की ओर बढ़ रहा था, और फिर 0 से 1 तक बढ़ रहा था। ये 0, ये +π/2, ये पाई, ये 3π/2, और ये 2π, पूरे 360 का है। ये 1 और इधर -1, cos x का ग्राफ है ये। y बराबर cos x। देखिए प्रथम पाद में 1 से 0 तक घटता है, फिर 0 से -1 तक फिर घटता है द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में -1 से 0 तक बढ़ता है, और चतुर्थ पाद में 0 से 1 तक बढ़ता है। और फिर यही क्रम बार बार चलता रहता है। तो क्या नहीं एक ही अच्छा तक नहीं, लेकिन अब जब हमने इसको 0 से पाई के अंतराल में प्रतिबद्ध किया, या 0 से पाई के अंतराल में क्या किया? सीमित किया, तो क्या हो गया? एक ही और आच्छादक फलन हो गया। तो इस प्रकार कॉस इनवर्स का क्या होगा? कॉस इनवर्स निकालते हैं अब। तो कॉस इनवर्स के प्रांत और परिसर क्या हो जाएंगे? ठीक है, देखिए हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, मुख्य मान को ही लेके चल रहे हैं, मुख्य शाखा को ही लेके चल रहे हैं। आप और भी मानों को भी इसमें क्या कर सकते हैं? प्रतिबद्ध कर सकते हैं। जैसे कि पाई से 2π में, -π से 0 में, वो भी क्या होंगे? एक ही आच्छादक फलन होंगे। लेकिन वो कौन सी शाखा नहीं होगी? मुख्य शाखा नहीं होगी। हम यहाँ पे मुख्य शाखा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, अतः तो कॉस इनवर्स, देखिए मुख्य शाखा है, तो कॉस फलन के प्रतिलोम फलन को कॉस इनवर्स से व्यक्त करते हैं तथा कॉस इनवर्स का प्रांत -1 से 1 तथा परिसर 0 से पाई होगा। परिसर क्या होगा? 0 से पाई। देखिए बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट को भी आपको पता होना चाहिए। बड़े ब्रैकेट का मतलब है -1 इसमें शामिल है, छोटे ब्रैकेट जब लगा होता है तो उसमें -1 या +1 उसमें शामिल नहीं होता। बड़ा ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब -1 और +1 दोनों क्या है? शामिल है अंतराल में। और यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी 0 और पाई दोनों क्या है? अंतराल में सम्मिलित हैं।
ठीक है, तो हम कॉस इनवर्स को किससे निरूपित कर सकते हैं? कॉस इनवर्स डिफाइन फ्रॉम -1 से 1 टू 0 से पाई, -1 से 0 टू पाई। इसके ग्राफ की बात करते हैं, कॉस इनवर्स के ग्राफ की। जीरो, 1, -1 और इधर पाई और यहाँ π/2, यहाँ -π और यहाँ -π/2। तो देखिए इसका ग्राफ चलेगा कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 और 0 से पाई में, ठीक है। ये पाई को हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यानी कि cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि cos इनवर्स 1 का मान क्या होगा? 0, और cos इनवर्स -1 का मान क्या होगा? पाई। क्या होगा? पाई। और इसी हिसाब से इसको और भी निरूपित हम कर सकते हैं। यहाँ से यूँ आगे बढ़ता चलेगा विभिन्न अलग अलग अंतराल के लिए, चलता चलेगा। और मुख्य अंतराल कौन सा है इसका? 0 से पाई। मुख्य अंतराल कौन सा है? 0 से पाई। और इसमें उपस्थित मान ही क्या होगा? मुख्य मान। क्या होगा? मुख्य मान, ठीक है। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट tan cot sec cosec के ग्राफ हमारी अगली वीडियो में। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। राधे राधे बच्चों।